नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम के द्वारा हम आप तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि इस वर्ष का जो अंतिम ग्रहण लगने जा रहा है, जिसको हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं, यह इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा 2022 का। उसके विषय में आज आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण है आंशिक है या पूर्ण चंद्र ग्रहण है या उपच्छाया चंद्र ग्रहण है। और वैसे तो साथियों क्या है कि ये जो चंद्र ग्रहण है ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण भी है। वैसे तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, लेकिन ये ग्रस्तोदय है, यानी कि चंद्रमा जिस समय उदय होंगे उससे पहले ही ग्रहण लग चुका होगा। तो देखिए, इस चंद्र ग्रहण के विषय में आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। साथ ही इस चंद्र ग्रहण का जो 12 राशियों के जातकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, उसके विषय में आपको बताएंगे। चंद्र ग्रहण का समय बताएंगे, अवधि बताएंगे, किन किन बातों का चंद्र ग्रहण के समय या उससे पहले ध्यान रखना चाहिए हमें, इन बातों के विषय में आपको जानकारी देंगे। तो आइए आरंभ करते हैं चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी। तो प्रिय साथियों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का बहुत ही एक अलग विशेष प्रकार का महत्व है। हालांकि चंद्र ग्रहण को एक खगोलीय घटना भी माना गया है, लेकिन इसका धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्व है। साथियों, चंद्र ग्रहण का ज्योतिष के साथ साथ सभी राशियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जब ये चंद्र ग्रहण पड़ता है या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इनका 12 राशियों के जातकों पर भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। उसके विषय में भी हम आपको अंत में बताएंगे किस राशि के ऊपर इस ग्रहण का किस प्रकार का प्रभाव देखने में आ सकता है। तो वैसे मान्यता यह भी है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से प्रकृति में भी अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, और इस घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को ही लगा करता है। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही सूतक काल भी आरंभ हो जाते हैं। और यह भी जानना जरूरी है कि क्या हमारे भारत में यह दिखाई देगा और इसके सूतक काल माने जाएंगे। जी हां, बिल्कुल माने जाएंगे और यह दिखाई भी देगा। उसकी भी जानकारी आपको आगे देंगे इसी चर्चा में। तो इस कारण वातावरण में भी जब ये चंद्र ग्रहण पड़ता है और जब वो सूतक काल आरंभ होता है तो सूतक काल में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं? ऐसी मान्यता है कि उस समय पर उस वातावरण में, सूतक काल के वातावरण में और चंद्र ग्रहण जिस समय पड़ रहा होता है उस समय पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। वातावरण एक तरीके से दूषित रहता है, उनकी बढ़ोतरी हो जाती है आसुरी शक्तियों की, और इस घटना को शुभ घटना कभी नहीं माना जाता है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित माने जाते हैं कि हो जाते हैं वो, क्योंकि जब राहु और केतु चंद्रमा के साथ किसी राशि या घर में एक साथ आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है साथियों। और चंद्र ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव जो एनर्जी है वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है हमारे चारों ओर वातावरण में, उसकी काफ़ी वृद्धि हो जाती है, और जिसके दुष्प्रभावों के कारण जीवन में इंसान को, व्यक्ति को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रहण का प्रभाव ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के ऊपर ही पड़ता है, मानव जाति पर ही पड़ता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव जाति के साथ साथ ये जल, जीव और पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव, दूषित प्रभाव, मतलब दुष्प्रभाव जिसको कहें, वो पड़ता है ग्रहण का, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण। अब आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ग्रहण के समय किसी नए कार्य की शुरुआत कभी नहीं करनी चाहिए साथियों, और ग्रहण के दौरान हमेशा पूजा पाठ और ध्यान लगाना चाहिए भगवान का। और ग्रहण के आरंभ होने से पहले सभी प्रकार के खानों की चीज़ों में तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दीजिए। तुलसी के पत्ते तो डालने हैं,
लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ग्रहण काल के समय, बल्कि हम तो कहेंगे जिस समय सूतक लग जाते हैं तभी से ही तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। उससे पहले ही, सूतक लगने से पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिए, जिन खाद्य पदार्थों में भी, जिन फूड प्रोडक्ट्स में भी आपको वो डालने हैं, जो भी खाने की चीज़ें हैं किचन में आपके या फ्रिज में। और ग्रहण के दौरान जैसा मैंने कहा कि धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता हो गई, जैसे रामायण हो गई, इनका आप पाठ कर सकते हैं ग्रहण के समय पर, और मंत्रों का जप कर सकते हैं। गीता का पाठ, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए कि ऐसा करने पर नकारात्मक ऊर्जा के जो प्रभाव हम पर पड़ते हैं उससे हमको एक कवच मिल जाता है, सुरक्षा के रूप में। वो कवच के रूप में काम करते हैं हमारे लिए। और ग्रहण के समय खाना खाने या खाना बनाने से, दोनों ही चीज़ों से बचना चाहिए। कभी ग्रहण के समय पर खाना नहीं खाना चाहिए जब ग्रहण पड़ रहा हो, या खाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए कि ना तो खाना बनाएं ना ही खाएं। गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें ग्रहण के दौरान किसी भी तेज धारदार या नुकीली चीज़ों जैसे चाकू, कैंची या छुरी, ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, ग्रहण की ओर नहीं देखना चाहिए नंगी आंखों से। काले लेंस से देखें, या जो वेल्डिंग वाला जो मतलब होता है लेंस, उससे देख सकते हैं आप। देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं या उनकी तस्वीरें हैं, उनको बिल्कुल नहीं स्पर्श करना चाहिए, बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान। ग्रहण की समाप्ति पर, जब ग्रहण समाप्त हो जाए, तो जरूरतमंदों को अन्न का दान कर सकते हैं आप, कपड़े दान कर सकते हैं, वस्त्र, या धन का भी दान कर सकते हैं। और साथियों, ग्रहण के दौरान मल मूत्र, शौच, टॉयलेट इत्यादि भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी कथन है हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार। और अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं ग्रहण के दौरान तो आपको एक पूर्ण कवच मिल जाएगा सुरक्षा के लिए। जो नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास, वो आपसे दूर हो जाएगी। ये मंत्र इस प्रकार है, हम आपको उच्चारण करके बता रहे हैं। इसका आप बहुत साधारण, बहुत सिंपल मंत्र है, सरल मंत्र है। और मंत्र ये इस प्रकार है, ये आपको करना है ग्रहण के दौरान जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात। ये हो गया मंत्र। इसका आप मनी मन उच्चारण कर सकते हैं ग्रहण के दौरान। साथियों, ये चंद्र ग्रहण इस वर्ष 2022 का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा, जैसा मैंने कहा चर्चा के आरंभ में, जो कि दिनांक 8 नवंबर सन 2022 दिन मंगलवार, कार्तिक माह होगा, हिंदी का महीना, और उस दिन तिथि होगी पूर्णिमा, और नक्षत्र रहेगा भरणी, और राशि होगी मेष यानी कि एरीज। उसमें यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से लगेगा। ग्रहण के जो सूतक काल है उसकी बात करते हैं। देखिए, इस ग्रहण का सूतक काल प्रातः सूर्य उदय के साथ ही उस दिन प्रारंभ हो जाएगा। सामान्यतः चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो है साथियों, वो चंद्र ग्रहण पड़ने से 9 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है। आपको हम मोटा मोटी तौर पर यह बात बता रहे हैं। और भारत के अतिरिक्त यह चंद्र ग्रहण कहां दिखाई देगा, यह भी आपको बता रहे हैं। यह चंद्र ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तथा प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। इस ग्रहण की आकृति जो है उत्तर पश्चिमी कनाडा में भी दिखाई देगी। और इस ग्रहण का जो आरंभ होगा वो चंद्रास्त के समय, यानी जब चंद्र अस्त हो रहे होंगे, उस समय पर अर्जेंटीना के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे कि चिली, बोल्विया और ब्राजील के पश्चिमी क्षेत्रों तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी दिखाई देगा। जबकि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा पूर्वी रूस में चंद्रोदय के समय इस ग्रहण की समाप्ति दृश्य आपको होगी। कहने का भाव ये हो गया कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा पूर्वी रूस, ये जो देश हैं मुख्य रूप से, चंद्रोदय जब होंगे, चंद्र का उदय होगा, उस समय पर ग्रहण की समाप्ति जो होगी, चंद्रोदय के समय पर जब चंद्रमा उदय हो रहे होंगे, उस समय पर जब ग्रहण समाप्त होगा, तब ये आपको यहाँ पर इन देशों में दिखाई देगा। जैसा कि मैंने कहा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पूर्वी रूस। अब आपसे बात करेंगे ग्रहण के समय की, कि ये चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, कब से कब तक चंद्र ग्रहण
पड़ेगा। तो हमारे इंडियन जो टाइम है उसके अनुसार, भारतीय समय अनुसार, ये शाम 5:28 से आरंभ होकर के शाम 7:26 तक रहेगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में तो दिखेगा, जैसा कि हमने अपनी चर्चा में बताया भी है, इसलिए इस ग्रहण का सूतक पूर्ण रूप से प्रभावी होगा हमारे देश में, ये भी आप जान लीजिए। और इस ग्रहण का अलग अलग राशियों के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। मेष राशि के जो जातक होंगे उनको शारीरिक कष्ट, धन की हानि और चोट आदि का भी भय बना रहेगा, क्योंकि ये मेष राशि में ही चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। वृषभ राशि के जातकों को धन की हानि तथा और भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि, धन एवं सुख का लाभ आप प्राप्त करेंगे। कर्क राशि के जो जातक होंगे उनको रोग से कष्ट होगा, चिंता बनी रहेगी और किसी न किसी प्रकार भय भी आपको बना रहेगा किसी न किसी रूप में, और संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे आपके साथ। सिंह राशि, संतान संबंधित चिंता आपको बनी रहेगी सिंह राशि के जातकों को। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको शत्रुओं से भय बना रहेगा, दुर्घटना का भी भय बना रहेगा और धन खर्च की अधिकता रहेगी। तुला राशि के जातकों को क्या रहेगा, उनको पति या पत्नी से संबंधित कष्ट की संभावना। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको रोग, गुप्त चिंताएं और कार्यों में उनके विलंब, इस प्रकार की समस्याएं रहेंगी। धनु राशि के जातकों को भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी अपने कार्यों को लेके और खर्चों की भी अधिकता रहेगी। मकर राशि के जो जातक हैं उनके कार्यों की सिद्धि के योग बनेंगे एवं धन का लाभ भी उन्हें होगा। कुंभ राशि के जातकों की उन्नति के योग हैं, बनेंगे और उत्साह उनके अंदर भरपूर रहेगा और उनके पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी, यानी कि मेहनत करने में यकीन करेंगे। अंत में मीन राशि के जातकों को धन की हानि उठानी पड़ सकती है, खर्च की अधिकता रहेगी और यात्रा में भी कष्ट की संभावना। तो ये थी जानकारी चंद्र ग्रहण से संबंधित जो कि हमने अभी आपके साथ साझा की है। प्रिय साथियों, आपको ये पसंद आया है कार्यक्रम तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस और बनने वाले हैं उनकी सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंच सकें, तो इसके लिए जो आप फिर इसी के साथ